मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था। उसने गांव के सबसे सीधे साधु आदमी को लूट लिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन थोड़ी तो शर्म खाते, तुम्हें गांव में कोई और लूटने को ना मिला। ये सीधा साधा आदमी, ये जो गांव का सबसे सीधा साधा आदमी, ये एक नमूना है सतयुग का। इसको तुमने लूटा। नसरुद्दीन ने कहा मालिक आप भी क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं ना लूटूं तो किसको लूटूं? यही भर लुट सकता है इस गांव में, बाकी तो सब पहुंचे हुए लोग। मेरे सामने एक जोशी रहते थे एक गांव में, जिसकी गांव में कोई भी कुंडली ना मिला सके विवाह इत्यादि के समय, वो उसकी मिला देते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप गजब के जोशी मालूम होते, क्योंकि मैं देखता हूं आपके पास सिर्फ ऐसे ही मरीज आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं, जिनकी कोई कुंडली मिला नहीं सकता। सब ब्राह्मण कहते थे भाई इनकी कुंडली नहीं मिलती, ये विवाह नहीं हो सकेगा। उन्होंने मुझसे कहा आपसे क्या छिपाना, जो फीस चुकाने को राजी, हमें क्या लेना देना कुंडली से, हम मिला ही देते। फीस चुकाने को राजी होना चाहिए, फीस हमारी ज्यादा है। जहां दूसरे 1 रुपए में मिला देते, वहां हम 5 में मिलाते, मगर हम ऐसी मिला देते हैं जिनको कोई दुनिया में ना मिला सके। मिलाना अपने हाथ में, फीस चुकनी चाहिए, हमें लेना देना क्या है। और फिर वो कहने लगे कि जिनकी कुंडली मिल मिल के भी विवाह होता है वे भी कहां मिल पाते, तो झंझट में पड़ने से सार भी क्या है। कितनी तो कुंडली मिल मिल के विवाह होते दुनिया में, सभी विवाह कम से कम इस देश में तो कुंडली मिल के ही होते, मगर कौन मिल पाता है। पति पत्नी में ऐसी कलह चल रही, इससे सारी कुंडलियां गलत सिद्ध हो चुकी हैं, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। पति पत्नी में सिवाय कलह के कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे कुंडली कितनी ही मिली हो, मिलन कहां है। तो मैंने कहा ये बात तो मुझे भी पसंद पड़ी। तो फिर हर्जी क्या है, 5 रुपए अपने को भी मिल गए, इस बेचारी की भी झंझट मिटी, इसकी भी कुंडली मिल गई, हमारा भी फायदा है, इसका भी फायदा, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ मालूम होता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बाजार से अपने गधे पे बैठा जा रहा है तेजी से। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है, कहां जा रहा है? उसने भाई गधे से पूछ लो, क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी है और बीच बाजार में बद्ध करवा देता है। अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा, और जहां इसने बाजार देखा, लोग देखे, फिर तो ये बड़ी अकड़ में आ जाता, बड़े तैस में आ जाता। तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था कि इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था। उसमें गांव में हंसी होती, बाजार में लोग कहते अरे मुल्ला तुम्हारा गधा और तुम्हारी नहीं मानता, और जितनी मेरी बद्ध होती उतना ये अकड़ता जाता। अब मैंने एक तरकीब सीख ली, जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूं लगाम, चलो बेटा जिस तरफ जाओ वहीं मुझे जाना है, अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन छाता लेके बाजार की तरफ जा रहा था, बीच में पानी आ गया, तो उसके साथी ने कहा कि नसरुद्दीन छाता खोल क्यों नहीं लेते? उसने कहा छाता खोलने से कोई सार नहीं, छाता टूटा हुआ और छेद ही छेद। तो उसने कहा तो फिर इसको बड़े मियां साथ क्यों लिए फिर रहे? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैंने सोचा कौन जाने पानी गिरने ही लगे। ऐसी हालत है अंधविश्वासी की। छाता है, काम का नहीं है, कोई हर्जा नहीं, मगर छाता जैसा तो दिखाई पड़ता ही है कम से कम, कौन जाने पानी गिरने ही लगे। तुमने उस स्त्री की कहानी तो सुनी ना, जिसने चूड़ियां खरीदी थी नहीं, और महीने भर चटकाती फिरी, बजाती फिरी, मगर किसी ने ना पूछा, तो उसने अपने घर में आग लगा ली। और जब छाती पीट पीट के खूब हाथ हिला हिला के चिल्लाने लगी कि बर्बाद हो गई बर्बाद हो गई, तब एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई और तो सब ठीक है, बर्बाद तो तू हो गई, मगर चूड़ी कब खरीदी? उसने कहा ना समझ, अगर पहले ही पूछी होती तो घर में आग क्यों लगती। मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था रास्ते से, नुमाइश भरी थी, भीड़ भाड़ थी, पहने चूड़ीदार पजामा और अचकन और गांधीवादी टोपी, और बिल्कुल पहुंचा हुआ भगत मालूम हो रहा था। एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ गई, बूढ़ा हो गया और कहता जगत इत्यादि सब माया है, मगर जब एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है। एक धक्का दे लेने का मन हो ही गया, मन ही तो है, धक्का दे दिया। उस स्त्री ने भी चौंक के देखा, उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर मुल्ला नसरुद्दीन की। कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भाई बाल तो सफेद हो गए मगर दिल अभी भी काला है, और धक्का बालों ने थोड़ी मारा, धक्का तो दिल ने मारा। एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पे दस्तक दी, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। मुल्ला ने दरवाजा धीरे से खोला, जरा सा खोला, बाहर खड़ा मित्र भी हैरान हुआ, मित्र से ज्यादा हैरान तो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था। हैरानी की बात इतनी ही नहीं थी कि नंगा था, क्योंकि अपना अपना घर है, कोई नंगा रहना चाहे, क्या अड़चन। एक टोप भी लगाए हुए था, अब नंगा और टोप लगाए,
ये और एक हैरानी की बात थी, पत्नी से ना रहा गया। पत्नी ने कहा और तो सब ठीक है, आपका घर है, आपको जैसे रहना और रहें, मगर ये टोप। मुल्ला ने कहा ये ना पूछो, इसके पीछे भी राज है। उसने कहा आप बताई दो, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें खाए जाएगी, रात भर सो भी ना सकेंगे। मुल्ला ने कहा नंगा इसलिए हूं कि इस समय घर मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। तो फिर टोप क्यों लगाया? तो उसने कहा कि कभी भूल चूक से कोई आ ही जाए, इसलिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका एक मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूं, आ जाते हो बहुत बोर करते, पड़ोसी हैं, उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचार बस उनको सुनना भी पड़ता है, और ऐसा बोर करते हैं, और वही वही बातें सुना चुके बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? मुल्ला ने कहा इसका एक राज है, मैं हमेशा अपनी टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूं। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी टोपी, जिसको सताना वो सताएगा। उसने कहा इतना आसान नहीं, जैसे मैं किसी आदमी को आते देखता हूं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी उठा लेता हूं। उस आदमी ने पूछा मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगा के छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ, इसके पीछे गणित है, इसके पीछे चाल है, इसके पीछे कूटनीति। वो आदमी पूछता है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाए बैठा है, खड़ा है, तो कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं? तो मुल्ला कहता है कि अगर देखता हूं कि आदमी काम का है तो कहता हूं बाहर से आ रहा हूं, बैठिए विराजिए। और देखा कि आदमी बेकाम है, बोर करेगा, तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार।